हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सर्वेश। आज का जो विषय है ये है अ, सामान्य बातचीत में प्रश्नों का सही प्रश्नों का चयन करना आपके रिश्तों को मजबूती देता है। सामान्य बातचीत में सही प्रश्नों का चयन करना आपके रिश्तों को मजबूती देता है। एक संयमित बातचीत करें। बातचीत अगर संयमित है तो आपके रिश्ते गहरे होंगे। ये है आज का संदेश। अक्सर जो मैंने पाया, अक्सर जो एक मानव व्यवहार है, इसमें मैंने अधिकांश पाया है कि लोगों का जो मन करता है, जब मन करता है, ना वो सिचुएशन देखे, ना परिस्थितियाँ देखे, वो कोई भी प्रश्न उठा करके सामने वाले के ऊपर फेंक देते हैं और जवाब की उम्मीदें करने लगते हैं। ये है विषय। प्रश्न के बिना अगर इसे हम और गहराई से समझें तो मानव जीवन या कोई भी रिश्ता, आप देखेंगे 90% की बातचीत में इंसानों की ये प्रश्न ही तो है जो बातचीत को कैरी करता है। अगर आप इसे जॉब इंटरव्यूज़ में उठा लें, आप इसे रिलेशनशिप में उठा लें, आप इसे फैमिली में उठा लें, आप इसे दोस्तों के बीच में उठा लें, आप मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में उठा लें, आप जहाँ भी देखेंगे लाइफ में, बिना इवन एग्ज़ाम्स में उठा लें, इंटरव्यूज़ में उठा लें, इतना महत्वपूर्ण है एक प्रश्न का पूछना। अब अगर आपने एक संयमित प्रश्न पूछा है तो जो मानव व्यवहार कहता है, जो इंसान की प्रकृति कहती है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हो जाती हैं कि आपको उत्तर मिले, जवाब मिले सामने से। अगर आपका प्रश्न पूछा हुआ बहुत ही बैलेंस्ड है तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा 90% की प्रोबेबिलिटी पे होती है कि आपको सामने वाला इंसान जवाब जरूर देगा। पर इसी में जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि हम जो प्रश्न कई बार लोगों से करते हैं, हमारे प्रश्न बड़े आड़े टेढ़े होते हैं। पूछना गलत नहीं है, कोई भी जो आपका मन करे आप पूछिए, पर प्रश्नों को पूछने से पहले सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझिए, लोकेशन को समझिए, और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न के बारे में सोचिए भी कि ये क्या प्रश्न मेरे को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो स्ट्रेट पूछने से पहले, अगर आपका बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है, प्रश्न है, बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, तो आप उसे थोड़ी सी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता से पूछिए, क्योंकि वो प्रश्न किसी की डिग्निटी, किसी की आइडेंटिटी को हिट करेगा। आप सोच के देखिए कि कितना गहरा विषय है कि इंसान की लाइफ में सही प्रश्नों का चयन करना और आपके रिश्तों को गहरा करता है। अब जो मैंने इसे एक सामान्य ज़िंदगियों में लोगों के बीच में देखा है, इवन मेरे सामने भी ये चीज़ें आई, जिसके लिए मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि आखिर मानव व्यवहार ऐसा क्यों है। अब है तो है, पर मैं इस पे जो मेरे को लगा कि इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, इसको हम सुधार सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं नहीं जानता कि मेरा तरीका सही है या गलत है, पर हाँ, मैंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट जब किया तो मैंने किसी को समझाया, और जब मैंने उसे समझाया तो उसे पूरी बात अच्छे से समझ में आई। वही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं ये चीज़ आपके सामने भी रखूं, ताकि आप भी जीवन में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, बिज़नेस में, रिलेशनशिप में, घर के बाहर और अपने रिलेटिव्स में, कहीं भी आप अगर आप
कभी भी मुंह खोलें, एक बातचीत करें तो संयमित बातचीत करें, अच्छे प्रश्न रखें, हल्के प्रश्न रखें। अगर आप एक सामान्य बातचीत में हैं और लोकेशन जगह सूटेबल नहीं है तो हल्के प्रश्न रखिए। अब ये नहीं होता है कि आप अचानक कभी किसी से मिल गए, पहली बार देखा और आपने उसके हिस्ट्री, बही खाता सब उसी जगह खड़े खड़े खोल डाला, वहीं पे अपने प्रश्नों का अपने सवाल पे सवाल कर डालें। नहीं आप जानते हैं, आप थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा ठहराव लीजिए, हल्के प्रश्न पूछिए। आप कैसे हैं और क्या है, क्या चल रहा है। कभी भी पिन पॉइंट करके सवालों को ना पूछें। हाँ, अगर आपका फिर भी मन करता है कि पूछना है तो सवालों में संवेदनशीलता रखिएगा, सेंसिटिविटी रखिएगा, फिर आप कोई भी प्रश्न पूछें। अगर आपकी बातों में, आपकी टोन में सेंसिटिविटी होगी, आप एक अच्छे से उस प्रश्न को पूछने के साथ संवेदनशीलता रखेंगे तो आपके रिश्तों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बेशक आपको जवाब ना मिले वो एक अलग चीज़ है, पर कभी भी अक्खड़, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेट अक्खड़ की प्रश्न पूछ लिया, वो सामने वाले को चोटिल कर सकता है। यही वजह है, आप देखेंगे कि समाज में, सोसाइटी में लोगों के बीच में कई बार तकरारें हो जाती हैं, कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार आपकी डील्स ख़राब हो जाती हैं, कई बार कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है। ये सब प्रश्नों की वजह से होता है। आप सोच के देखिए कि इंसान की ज़िंदगी में प्रश्नों का अगर सही तरीके से पूछना है तो इसका प्रभाव क्या होता है वो तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, पर इसका नहीं सही तरीके से पूछने का प्रभाव ये होता है कि अगर सामने वाले का दिमाग में उस प्रश्न की एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप तैयार रहिए कि वो आपको क्रोधित होकर के देखेगा, आपसे चिढ़ेगा, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। इन चीज़ों को आप समझिए कि प्रश्नों को पूछने का कितनी सेंसिटिविटी है एक दूसरे से इंसानों में बातचीत करने का। तो प्रश्नों को बड़ा संयमित, बड़ा बैलेंस करके बात कहिए, पूछिए। और ये मैंने इसे पाया, और ये तरीका कई बार लोग गलत करते हैं। ये तो मैंने आपको एक पहलू, एक रूप, जितनी मेरी समझ है मैंने बताने की कोशिश की, पर इसको बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप कैसे पूछें, कुछ चीज़ें ये भी मैंने आइडेंटिफाई की हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में सवाल है, तो सबसे पहले आपके प्रश्न पूछने से पहले एक नज़र डालिए सामने वाले के ऊपर। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, आपका मन पहले पूछेगा, कहेगा कि हाँ, मूड तो अच्छा है, दिमाग अच्छा है, और उस प्रश्न को आप धीरे से संवेदनशीलता में डाल दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है कि मैं जानूँ समझूँ, प्यार से प्रश्न पूछिए। अगर आपका कोई इंडिविजुअलिटी स्पेसिफिक प्रश्न है, पूछ लीजिए। माइंड देखिए, मूड देखिए, सिचुएशन देखिए, लोकेशन देखिए, और तब प्रश्नों का चयन कीजिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि लोग प्रश्न अपना मुंह खोला नहीं, बस जहाँ दिख गया इंसान पूछते चले जाओ, धड़ाधड़ लाइन से, बख्शना नहीं, उसे पूछ डालो सारे प्रश्न। ये चीज़ें आप बचाएं। नुकसान मैंने आपको बताए, कन्फ्लिक्टिंग होगा, झगड़े होंगे, एक दूसरे को तू मैं हो जाएगी, और झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, नाराज़गी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और ये बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है अगर आप सही तरीके से अपने प्रश्नों को नहीं रख पाए। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा था। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपने अपने प्रश्नों को सही तरीके से रखा, लोकेशन समझी, जगह समझी, पूछने का तरीका आपका संवेदनशील था, सेंसिटिविटी थी, तो आपके रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे और आपको आंसर भी मिलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके दिमाग में किसी व्यक्ति विशेष से
प्रश्न पूछने का, और वो भी बड़ा ही गहरा और बड़ा ही सेंसिटिव प्रश्न है आपका, और आप पूछना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, तजुर्बे की बात कह रहा हूँ। आपके प्रश्न एक आग के गोले की तरीके से होते हैं। जैसे फायर बॉल होती है, आग होती है, आग का गोला, वो एक आपका प्रश्न जो है एक जलता हुआ प्रश्न होता है। अगर आपने उसके बड़ा दिमाग लगा करके आपने सोचा ये प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न एक आग के गोले की तरीके से भी होता है। अगर आपने उस प्रश्न को छोड़ दिया सामने वाले के ऊपर कि ये आपको जानना है, तो तैयार रहिएगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है और आपने प्रश्न पूछ लिया, तो आप तैयार रहिएगा। जो मैंने आग की गोले की बात कही है कि आपको अगर आपने आग को हाथ में पकड़ लिया है, तो आपको वो संभालना भी आना चाहिए। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपने प्रश्न हवा में पूछ लिया और आपने उसकी सीवियरिटी, सेंसिटिविटी को नहीं समझा, और आपने किसी को चोटल कर दिया। अब वो जो आपका आग के गोले की तरीके से प्रश्न होता है ना, अगर वो बैकफायर मारेगा और सिचुएशन सही नहीं थी, जगह सही नहीं थी और परिस्थितियाँ सही नहीं थी, तो आपके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैकफायर मारेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको एक आर्ट आनी चाहिए, एक तरीका आना चाहिए प्रश्न पूछने का, वरना ये आपका हाथ जो है ना जल जाएगा। वो एक कहावत कही गई है, आग के साथ खिलवाड़ मत करो, जल जाओगे। ये वही चीज़ है, प्रश्न ऐसे भी हैं। तो एक संयमित बातचीत का मेरा रुझान है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग जितने मन, जिससे जो मन करे, जहाँ जो बात करनी है, मीटिंग्स में, डिबेट्स में, कॉन्फ्रेंस में, फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप में, और जहाँ जहाँ आपको समझ में आता है प्रश्न पूछना है। प्रश्न बड़े प्यारे होते हैं, इनमें बड़ा मीनिंग होता है, क्योंकि इन्हीं का एक फाउंडेशन, एक आधार कम्युनिकेशन का है। और यही नहीं है तो इंसान तो शून्य है, क्योंकि फिर हम बोलचाल में प्रश्न ही नहीं रख रहे किसी से। तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये भी एक आर्ट है, सबको सीखनी चाहिए, सबको आना चाहिए प्रश्न पूछने का तरीका। और मेरी समझ या मेरा जो कोरिलेशन बताने का है, या जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इसको अपनी ऑब्जर्वेशन से पकड़ा है, ये मैंने सबको बताना चाहा। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्रश्न जो है कई बार दुखती रग का भी काम करते हैं। कोई भी हमेशा ध्यान रखेगा, अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, तकलीफ़ में है, और आपने प्रश्नों की बौछार उस इंसान के ऊपर, उसकी मानसिकता को बिना समझे हुए आपने कर दिया, और आपने उस प्रश्नों को पूछा भी इस टोन में और इस तरीके में कि उसमें आपका कैजुअल बिहेवियर और आपकी स्माइल भी चल रही है, और आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है, तो आपने प्रश्नों का मजाक बनाया, किसी व्यक्तित्व के साथ आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये भी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि आपने, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, कोई व्यक्ति दुख में है, कोई मातम में है, कोई परेशानियों से घिरा हुआ है, आपकी लाइफ स्मूथ है, आपने कैजुअल बिहेवियर में आ करके प्रश्नों की बौछार कर दी। संवेदनशीलता ही नहीं है आपके प्रश्नों में। आपका प्रश्न ऐसे लगता है कि जैसे आपने सामने वाले के ऊपर लकड़ी तोड़ दी है, जले पे नमक छिड़क दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे गौर कीजिए, विचार कीजिए। जिस तरीके से आप इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है। जिस तरीके से आपके इमोशंस है,
आपकी सिचुएशंस फ्लक्चुएट होती है। लाइफ के ज़िंदगी जीने के तरीके में सामने वाली की लाइफ भी फ्लक्चुएट होती है। और इन चीज़ों को करने से अगर आप सही तरीके से करना जानते हैं तो आपके रिश्तों में, संबंधों में कभी खराबी नहीं आएगी और बहुत ही मज़बूत बनते हैं। आप सोचो कि कितनी पावरफुल चीज़ है जो मैंने बताने की कोशिश की है। क्या सही है क्या गलत है वो तो आप बेहतर अपने तरीके में, अपने दिमाग में ढूंढेंगे, पर जितना मेरे दिमाग की समझ है मैंने ये आपको अपनी तरफ से एक करेक्ट फॉर्म में रखने की मेरी पूरी कोशिश रही है कि ये आप इसे एग्जीक्यूट करें, समझें। और ये एक बहुत ही पीड़ा का विषय भी है। क्यों लोग ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न और वो भी एकदम रूखे तरीके से पूछते हैं? उन्हीं में थोड़ी संवेदनशीलता डालिए। जिस तरीके से आप इंसान हैं, अगर वही प्रश्न मैं आपसे स्माइल करते हुए, आपकी सेंसिटिविटी को महत्व ना देते हुए मैं पूछूं तो आपको कैसा महसूस होगा? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जब भी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है प्रश्न पूछने की जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये फाइनल क्लोज़र है मेरी तरफ से, पर ये बहुत ही शानदार तरीका है प्रश्न पूछने का जो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी किसी इंसान को प्रश्न करें, ये बहुत ही एक लेवल की बात मैं कह रहा हूँ जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। जब भी किसी से प्रश्न करें और वो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व विशेष प्रश्न हो, व्यक्ति विशेष प्रश्न हो, जब भी आप किसी से प्रश्न करें तो उम्र का ध्यान रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उम्र का ध्यान रखिए कि आप प्रश्न किससे पूछ रहे हैं। अगर आपसे छोटे हैं, अगर आपसे लोग छोटे हैं तो आपका प्रश्न पूछने का तरीका और भी संयमित होना चाहिए। और अगर आपने प्रश्न पूछ लिया है और आपसे छोटा है व्यक्ति तो उस प्रश्न का समाधान भी बता दिया कीजिए आप। ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने प्रश्न पूछा और आपने जान लिया और आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, उसका आंसर नहीं दिया, जानने के बाद आंसर का मतलब सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन नहीं दिया। मैंने ऐसा बहुत अनुभव किया है कि लोग क्या करते हैं ना, प्रश्नों के ना बौछारें करते चले जाते, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा ये वो, पर कभी उन्होंने उसकी लाइफ में ना वैल्यू नहीं ऐड की है, सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की है। 10 मिनट मिले थे, प्रश्नों की बौछारी कर डाली। इसका नकारात्मक प्रभाव मालूम है क्या है? जब वो सामने वाला व्यक्ति आपको दोबारा देखेगा ना तो वो कहेगा इनसे बच के रहो। ये बड़ा ही कड़वा, बड़ा ही प्रैक्टिकल बिहेवियर है। तो इन चीज़ों को समझिए। अगर आप किसी से जुड़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं, सहानुभूति रखिए। और अगर आपको उसका कोई अच्छा सा तोड़ सॉल्यूशन आता है तो वो सॉल्यूशन भी दीजिए। यही तो मिसिंग है। प्रश्न पूछे और आगे चले गए, सामने वाला तो चोटिल हो गया ना आपके प्रश्नों से। सॉल्यूशन दे दीजिए, एक नेक सलाह दे दीजिए, एक दिशा दे दीजिए, फिर देखिए रिश्तों में कितनी मजबूती आती है। यही एक मिसिंग है और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप इन चीज़ों को, आपको लगता है कि हाँ एक अच्छी बात है, और एक इंसान के ह्यूमन नेचर की मेरी एक अंडरस्टैंडिंग रही है, इसीलिए मैंने ये चीज़ों रखा। कहीं मेरा भी तजुर्बा रहा है, कहीं मेरा भी अनुभव रहा है इन चीज़ों का। तो जो मैंने महसूस किया कि अगर जिसने अच्छे प्रश्न रखे हैं और बड़ी शालीनता और बड़ी डिसेंसी से, बड़ी सेंसिटिविटी के साथ रखे, क्रिटिकल भी सवाल रहे हैं, अच्छा लगता है जवाब देने में। क्योंकि वो पूछने वाला प्रश्न जो है ना, प्रश्न पूछने के साथ साथ अगर वो इतना योग्य है, इतना एलिजिबल है ना, तो आपको सलाह मशवरा भी दे रहा है। आप उस इंसान को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप पकड़ के रखेंगे। क्योंकि अगर वो प्रश्न पूछता है तो वो सॉल्यूशन भी देता है। ये है हेल्दी रिलेशन। ये रिश्ते, ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूटते, कभी नहीं टूटते। ये भी एक मेरा तजुर्बा है, कभी नहीं टूटते ऐसे रिश्ते। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर्वेश।